आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में एसआई के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और एसआई भर्ती के लिए आपके लिए 50 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। जी हाँ, जिसको हम दो भाग में अध्ययन करेंगे। पहले 25 प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जीएस के प्रश्न आने हैं इसमें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ औद्योगिक रूप से विकसित जिला है। और अगर ऐसा कभी प्रश्न पूछ ले, छत्तीसगढ़ का सबसे विकसित औद्योगिक जिला कौन सा है, तो औद्योगिक जिला कौन सा है सबसे विकसित? दुर्ग। जी हाँ, सबसे ज़्यादा औद्योगिक रूप से विकसित जिला है दुर्ग, आपको लगाना है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय रायपुर में है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर रायपुर आप देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर दिखे। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो शंकर गुहा नियोगी द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न, जनजातियों में घर जियां विवाह का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, घर जियां विवाह का अर्थ क्या होता है? तो घर जियां विवाह में जनजातियों में से सेवा विवाह कहते हैं। सेवा विवाह, सेवा विवाह आप जान सकते हैं कि जो दामाद रहता है, जो लड़का रहता है, वो लड़की के घर जाता है रहने के लिए, तो उसी को घर जियां कहते हैं हम लोग सामान्य तौर पर, जिसे जनजातियों में सेवा विवाह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, किशोर कुमार साहू स्मृति राजकीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसे पुलिस विभाग में जब एग्जाम लिया गया था कांस्टेबल का, तो ये पूछा गया था और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे एसआई भर्ती के लिए। जी हाँ, और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें शामिल किए हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसका प्रश्न, ये जो प्रश्न पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर है फिल्म। किशोर कुमार फिल्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए फिल्म के क्षेत्र में उनके सम्मान में ये पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं। अगला आ चुका है पांचवा प्रश्न, किस पत्रिका का एक अन्य नाम देशबंधु भी था? जी हाँ, पहले देशबंधु के नाम से जाना जाता था नई दुनिया। नई दुनिया जो कि अभी आता है, उसे ही पहले देशबंधु के नाम से जाना जाता था। छठा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पौष माह के एकादशी के दिन कौन सा मेला का आयोजन होता है? जी हाँ, बहुत ही अंदर से पूछा हुआ प्रश्न है ये छठा प्रश्न। पौष माह के एकादशी के दिन कौन सा मेला का आयोजन किया जाता है? बड़े भजन का रामनवमी मेला का आयोजन किया जाता है। क्या? बड़े भजन का रामनवमी का मेला किया जाता है। सातवां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है। सिद्धखोल झरना किस जिले में है? जी हाँ, चित्रकूट तो आप जानते होंगे, चित्रकूट तो बस्तर में है। सर्वाधिक जल प्रपात अर्थात झरना वाला संभाग बस्तर है, जिला में कहेगा तो भी बस्तर, लेकिन सिद्धखोल झरना बलौदा बाजार जिला में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आठवां प्रश्न ओंग नदी से जुड़ा हुआ है और ओंग नदी छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला में बहती है और बहते हुए वो उड़ीसा में चली जाती है। तो ओंग नदी उड़ीसा की तरफ जाती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। कौन सी नदी ओंग नदी के माध्यम से अपना जल महानदी में विसर्जित करती है? आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, महानदी की सहायक नदी है ओंग नदी जो कि उड़ीसा में बहती है। ओंग नदी उड़ीसा में बहती है और सुरंगी नदी गरियाबंद में बहती है, जो कि सुरंगी नदी किसकी सहायक नदी है? ओंग नदी की, और ओंग नदी महानदी की सहायक नदी है, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें चौथा ऑप्शन हालांकि आपको नहीं दिख रहे हैं, स्क्रीन को छोटा कर देंगे इसलिए नहीं करते हैं। नौवां प्रश्न है,
हबीब तनवीर द्वारा किस वर्ष नया थिएटर का गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1959 में। जी हाँ, 1959 में हबीब तनवीर द्वारा नया थिएटर का गठन किया गया था। आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है 10वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित से कौन सा रंग उपलब्ध नहीं है? तो लाल है, हरा है, नीला है, लेकिन गुलाबी रंग नहीं है। आप छत्तीसगढ़ का प्रतीक को आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो आप इसमें आप देखेंगे तो इसमें गुलाबी रंग नहीं है, हरा है, लाल है, नीला है, गुलाबी नहीं है। आ चुका है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से कि सामान्यतः केशकाल घाटी में कितने मोड़ देखे जाते हैं? सबसे पहले हम आपको इसका एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसको आप कमेंट करके बताएंगे। केशकाल घाटी किस जिला में है? अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा केशकाल घाटी किस जिला में, इसको आप कमेंट करेंगे। और केशकाल घाटी में टोटल 12 मोड़ है। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी छत्तीसगढ़ में? जब इस छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ है और उस समय पूरे भारत भर में 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू था। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न है, अनसर काल किस पर्व से संबंधित है? तो अनसर काल गोचा पर्व जो कि आषाढ़ माह में मनाया जाता है। ऐसे भी पूछे जा चुके हैं कि गोचा पर्व कब मनाया जाता है? आषाढ़ माह में। और कहाँ मनाया जाता है? तो बस्तर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है और 14वां प्रश्न, यदि जिला पंचायत अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? सदस्यगण स्थापनापन अध्यक्ष के निर्वाचन करेगा, अर्थात कोई कार्यवाहक इसमें नहीं बनता है। सदस्यगण में से ही किसी एक को अस्थायी रूप से अध्यक्ष का निर्वाचन कर दिया जाता है। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, किसान समृद्धि योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? 2002 का योजना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसान समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 2002। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है? तो कौन आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है? हल्बी, बैगा, भुंजिया ये शामिल है। 17वां प्रश्न है, सोमन राज नामक शासक का संबंध किस वंश से था? जी हाँ, सोमन राज नामक शासक का संबंध किस वर्ष से है? तो पर्वत द्वारा से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ 18 प्रश्न है, एनएमडीसी नेशनल मिलर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि बस्तर जगदलपुर में है। एनएमडीसी किस प्रकार की कंपनी की श्रेणी में आता है? तो एक नवरत्न कंपनी है एनएमडीसी। अगला आ चुका है 19वां प्रश्न, थोड़ा सा जूम करते हैं क्योंकि पूरा नहीं दिख रहा है इसलिए। रुद्रशिव किस शासक के गुरु थे? तो रुद्रशिव जाजोलदेव प्रथम के शासक से, जाजोलदेव जिनके द्वारा जांजगीर शहर को बसाया गया है। कवर्धा जिला का नाम परिवर्तन करके कबीरधाम किस वर्ष हुआ? तो 2003 में हुआ है कवर्धा जिला का नाम परिवर्तन। पहले कवर्धा, अभी भी कहते हैं कई जगह पर कवर्धा, लेकिन ये इनके एक्चुअल नाम क्या है? कबीरधाम है। इसके बाद असत्य पूछा हुआ है कि असत्य कथन को पहचानिए, इनमें से कौन सही नहीं है ये पूछा हुआ है। तो पहला दिया हुआ है मोहन जूट मिल जो कि कहाँ है? मोहन जूट मिल रायगढ़ में है। मोहन जूट मिल रायगढ़ में है और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, जिसे बीएनसी मिल भी कहते हैं हम। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना जामुन दुर्ग में 1965 में हुआ। हम कहाँ हुआ ये भी आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ पर दिया हुआ है बीएनसी मिल के निर्माण के समय वहाँ के तत्कालीन शासक थे बलवीर दास, ये गलत है, यही गलत लिया हुआ है। जबकि चौथा जो दिया हुआ है भोरन देव शक्कर कारखाना रामेपुर, ये कहाँ है? कवर्धा में है। तो कहाँ पर है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। इनमें से 3 ऑप्शन सही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय संभागों की कुल संख्या कितना था? 3 था। वर्तमान में संभागों की कुल संख्या कितने हैं? 5 हैं। जो 3 संभाग थे उनका नाम हम आपको बता देते हैं। पहला है रायपुर संभाग, जी हाँ,
पहला रायपुर संभाग था, दूसरा बिलासपुर संभाग था और तीसरा था बस्तर संभाग। उसके बाद में बनाया गया सरगुजा और दुर्ग को संभाग बनाया गया। जी हाँ, बाद में बनाया गया है दुर्ग और किसको बताया हमने? दुर्ग और सरगुजा संभाग को बाद में बनाया गया है। पहले 3 संभाग थे। जब छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ तो रायपुर, बिलासपुर, बस्तर संभाग गठित किए जा चुके थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि किस नदी के तट पर सिरगिट्टी आश्रम के समीप 2500 वर्ष पुराना बंदरगाह की प्राप्ति हुई है? जी हाँ, ये करेंट का टॉपिक था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहरी नदी के तट पर, जो कि पहरी नदी कहाँ बहती है? पहरी नदी गरियाबंद में बहती है। हमने आपको पहरी नदी जब हम गए थे तो ये वीडियो आपको बताया था, जो कि बहुत ही चौड़ी नदी है और लंबी भी है, अच्छा खासा 90 किलोमीटर लंबा है और गरियाबंद में बहती है और महानदी में जाकर मिल जाती है राजिम के पास। इसके बाद निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि 24वां प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर है अजय कुमार सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। और अभी निर्वाचन आयुक्त कौन है? राम सिंह ठाकुर। जी हाँ, राम सिंह ठाकुर अभी निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। और 25वां प्रश्न आ चुका है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बीजापुर है। और यहीं से हम आपको एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिला में है? इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसआई की, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे और इस तरह से प्रश्नों को आपको आने चाहिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर डाउट है किसी भी प्रश्न में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई देंगे। और जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।